गुलावटी नाम के एक कस्बे में सुमति और ललिता नाम की दो बहनें रहा करती थी। ललिता ने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था और सुमति के माता पिता ने उसे गोद लिया था। सुमति के माता पिता ललिता को बड़े प्यार से रखते थे और इस बात से सुमति को ललिता से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब वे कॉलेज जा रहे थे, ललिता ने एक बेहद आकर्षक ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे देखकर सुमति ने कहा, ललिता, इस ड्रेस को बदलो, मुझे चाहिए ये ड्रेस, सिर्फ मुझे सुंदर दिखना चाहिए। जाओ, अपनी ड्रेस को बदलो। सुमति, मुझे ड्रेस बहुत पसंद है, इसीलिए खरीदी है, बस एक बार पहनने दो। ये सुनकर सुमति ने गुस्से से, क्या तुम इसे पहनोगी? ठीक है, अब पहनो। इतना कहकर उसने ललिता की ड्रेस फाड़ दी। ललिता को बहुत दुख हुआ। उस रात ललिता अकेले बैठी अपनी माँ बाप को याद करने लगी। माँ पापा, मैं आप दोनों को हर पल याद करती हूँ, लेकिन मैं इसे सुमति के मॉम डैड के सामने नहीं दिखा सकती। वो मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। आप मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता, मैं जैसे चाहती वैसे रहती। सुमति ने उसकी बातें सुन ली। यहाँ तुमको कौन सता रहा है महारानी? सुमति, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ अपने माँ पापा को याद कर रही थी। ठीक है, रोना बंद करो और मेरे कपड़े आयरन करो, मुझे कल एक पार्टी में जाना है। ठीक है, अभी करती हूँ। अगले दिन शाम में सुमति और ललिता जन्मदिन की पार्टी के लिए तैयार हो गए। देखो ललिता, प्रमिला ने तुमको भी जन्मदिन की पार्टी में बुलाया है, पता है मुझे, लेकिन तुम नहीं जाओगी। मुझे तुम्हारे साथ किसी भी पार्टी में जाना पसंद नहीं है। अगर तुम तब भी आई तो तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर सुमति बर्थडे पार्टी के लिए निकल गई, लेकिन रास्ते में अचानक उसे एक कार ने टक्कर मार दी। उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही सबको पता चला, मॉम, डैड और ललिता अस्पताल भागे। देखिए, आपकी बेटी की दोनों किडनी फेल हो गई है। उसे तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, नहीं तो वो मर भी सकती है। ये सुनकर सुमति के मॉम डैड पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। हे भगवान, अब एकदम से किडनी कहाँ से होगी, कहाँ से इंतजाम होगा? फिर उन्होंने जांच की कि क्या उनकी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मैच हो रही है, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि उनकी किडनी सुमति की किडनी से मेल नहीं खा रही, वो जोर जोर से रोने लगे। माँ पापा, परेशान मत होइए, अगर मेरी किडनी मैच होती है तो मैं अपनी एक किडनी सुमति को दे दूंगी। ये कहकर वो भी जांच कराती है। डॉक्टर बताता है कि ललिता की किडनी मेल खा रही है। तुरंत ऑपरेशन किया जाता है। 2 दिनों के बाद वे सुमति को घर ले आते हैं। सुमति को इस बात का पता नहीं होता और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, ललिता कहाँ है? मेरे साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन वो मुझे देखने भी नहीं आई। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? अगर ललिता ना होती, तुम अभी जीवित नहीं होती। फिर उसने सुमति को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सुमति रोने लगी और बोली, माँ, मैंने इतने दिनों ललिता को गलत समझा और उसे बहुत परेशान किया। इस तरह उसने अपनी माँ को बताया कि उसने ललिता के साथ क्या क्या किया था। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है माँ। इतना कहकर सुमति रोने लगी। इसी बीच ललिता वहां आ गई। तुरंत सुमिता ने ललिता को बाहों में लिया और कहा, ललिता, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं परेशान करूंगी। ये नया जीवन मुझे तुमसे ही मिला है। चिंता मत करो सुमति, तुम खुश रहो बस। इस तरह उसने सुमति को शांत किया। उस दिन के बाद से सुमति ललिता के साथ प्यार से रहने लगी। ललिता ने जो भी चाहा सुमति ने उसे दिया। एक दुर्घटना ने दोनों बहनों के बीच एक गहरा रिश्ता बना दिया। केसरपुड़े नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में वरदा नाम का एक आदमी रहा करता था। वो एक बहुत अच्छा इंसान भी था और काफी धनवान भी था। वो जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था। एक दिन की बात है, वरदा का दोस्त रमेश अपनी बाइक पर जा रहा होता है। रास्ते में 2 बुजुर्गों ने उसे बाइक रोकने के लिए हाथ दिया और फिर कहा, अरे बेटा, जरा हमें अपनी बाइक पर बिठा लो और थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ देना। मैं अपनी बाइक को इस समाज सेवा के लिए नहीं चलाता हूँ, मुझे अपने ढेर सारे काम है। रूखेपन से कहकर वो वहाँ से चला गया। वरदा ने दूर से ये होते देखा तो अपने मन में, अरे वो बहुत बूढ़े लोग हैं और दोनों को चलने में परेशानी हो रही है, लेकिन मेरी बाइक दोनों को बिठाने के लिए काफी नहीं है। मैं उन्हें अपनी बाइक पर नहीं ले जा पाऊंगा, फिर क्या किया जाए? ये सोचकर वरदा अपनी बाइक पर उनके पास जाता है। अगर आप बुरा न माने तो आप में से कोई एक पहले मेरी बाइक पर बैठ जाए
आप जहाँ जाना चाहते हैं मैं आपको छोड़ दूंगा, तब तक दूसरा यहाँ इंतजार करे, मैं वापस आकर उन्हें भी छोड़ दूंगा। दोनों बुजुर्ग इसके लिए तैयार हो गए। फिर उन दोनों में से एक उसके पीछे बैठ गए। वर्दा ने अपनी बाइक स्टार्ट की, उसे अपनी बाइक पर बिठाया और उनको जहाँ भी जाना था छोड़ दिया। फिर वो वापस लौट के आया और दूसरे आदमी को बिठाकर उसे भी उसी जगह छोड़ दिया। उसी समय एक संत ने कुछ दूरी से ये सब कुछ होते देखा और सोचने लगा, ये व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार का लगता है। मैं एक बार फिर उसकी परीक्षा लेकर उसे आशीर्वाद के साथ एक वरदान भी दूंगा। इसको दिया हुआ कोई भी वरदान बाकी लोगों की सहायता में भी काम आएगा। दूसरी तरफ वर्दा ने मन में सोचा, अगर मेरी बाइक पर और सीट्स हों तो मैं इन जैसे बुजुर्गों की अच्छी तरह से सहायता कर सकता हूँ। कितना अच्छा हो अगर मुझे एक बड़ी बाइक मिल जाए। ये सोचकर वो वहां से चला गया। अगले दिन जब वर्दा अपनी बाइक से कहीं से आ रहा होता है तो वो संत रास्ते में उसे रोक कर कहते हैं, वत्स, जरा बाइक को रोको। मेरा आश्रम इस गांव के अंत में है। मुझसे और नहीं चला जा रहा, काफी दूर से चलकर आ रहा हूं। कृपया मुझे मेरे आश्रम तक छोड़ दो। संत, आप मेरी बाइक पर बैठ जाइए, मैं अभी आपको वहां छोड़ देता हूं। संत उसकी बाइक पर बैठ गए। संत को ले जाते समय रास्ते में बाइक अचानक रुक गई। वर्दा को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या गया। तभी संत बोले, वत्स, मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे जल्दी से अपने आश्रम पहुंचना है। वहां कई लोग का प्राथमिक उपचार भी करता हूँ मैं। संत, ये बाइक तो आगे ही नहीं बढ़ रही है। पता नहीं अचानक क्या हो गया है। अब मैं आपके लिए क्या करूँ? आप यहीं रुकिए, मैं किसी से मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। संत, मैं आपको अपने कंधों पर उठाकर आपके आश्रम पहुंचा देता हूँ। इतना कहकर वो संत को उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो संत कहते हैं, नहीं वत्स, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने तो ये सिर्फ तुम्हें परखने के लिए किया था। आज से तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हारा हर सपना साकार होगा। इतना कहते ही वो संत वहां से अदृश्य हो गए और दूसरे ही पल वर्दा की बाइक एक लंबी सोने की बाइक में बदल गई, जिसे देखकर वर्दा हैरान हो गया और सोचने लगा, अरे वाह, मैंने भी यही सोचा था। अब इतनी लंबी बाइक मेरे पास है, मैं तो कई लोगों की मदद कर सकता हूँ। तब से वो हर रोज जरूरतमंदों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने लगा। वो बड़े मजे से एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-4 लोगों को इकट्ठे ले जा सकता था और जब भी वो किसी की मदद करता ना, उसे हर बार उस सुनहरी बाइक से सोना भी मिलता। वर्दा उस सोने को भी गरीब लोगों में बांट देता और संतुष्ट मन से रहने लग गया। कहते हैं ना, कर भला सो हो भला। वर्दा को न सिर्फ सोने की बाइक मिली बल्कि उसकी हर इच्छा पूरी होने का वरदान भी मिला।